कैलाश पर्वत पर एक दिन माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, प्रभु, मनुष्य जीवन में इतना दुख क्यों भोगता है और उसका बुरा समय कब समाप्त होगा? प्रश्न केवल पार्वती का नहीं था, यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जो संघर्ष में है, जो टूट चुका है, जो ईश्वर से उत्तर चाहता है। महादेव का प्रथम उत्तर, काल को समझो। शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, जो काल को नहीं समझता वह दुख को शाश्वत समझ लेता है। महादेव को महाकाल क्यों कहा गया है? क्योंकि वे समय के भी स्वामी हैं और समय का सबसे बड़ा नियम क्या है? परिवर्तन। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो बना है वह मिटेगा, जो आया है वह जाएगा। तो क्या दुख स्थायी हो सकता है? नहीं। दुख क्यों आता है? कर्म और आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करती है। हर जन्म में किए गए कर्म एक ऊर्जा के रूप में संचित रहते हैं। जब समय उचित होता है वे फल देते हैं। महादेव पार्वती से कहते हैं, हे गिरिजा, दुख दंड नहीं संतुलन है। अगर कर्म असंतुलित है तो जीवन संतुलन लाता है। जैसे शरीर में विष बढ़ जाए तो रोग होता है, वैसे ही कर्म में विकार हो तो दुख आता है। क्या हर दुख पिछले जन्म का फल है? नहीं। यहाँ शास्त्र बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं। महाभारत में पांडव धर्मात्मा थे, फिर भी उन्होंने वनवास भोगा। क्या वह केवल पाप का परिणाम था? नहीं, वह परीक्षा भी थी, वह चरित्र निर्माण भी था। महादेव पार्वती से कहते हैं, कुछ दुख कर्म का फल होते हैं और कुछ आत्मा की शक्ति जागृत करने के लिए आते हैं। बुरा समय कब तक रहता है? अब आता है मूल प्रश्न। महादेव का उत्तर गहरा है। जब तक मनुष्य सीख न ले, समझिए, अगर दुख कर्म संतुलन के लिए है तो वह तब तक रहेगा जब तक संतुलन स्थापित ना हो। अगर दुख अहंकार तोड़ने के लिए है तो वह तब तक रहेगा जब तक अहंकार न टूटे। अगर दुख धैर्य सिखाने आया है तो वह तब तक रहेगा जब तक धैर्य न जन्म ले। जीवन का चक्र वेदों में काल को चक्र कहा गया है। सुख और दुख दिन और रात की तरह हैं। क्या कोई रात स्थायी रहती है? नहीं, लेकिन रात का अपना उद्देश्य है। उसी प्रकार बुरा समय भी आत्मा को परिष्कृत करता है। दुख लंबा क्यों लगता है? महादेव पार्वती से कहते हैं, हे देवी, दुख की अवधि नहीं, दुख की अनुभूति भारी होती है। जब मन विरोध करता है समय लंबा लगता है, जब मन स्वीकार करता है समय हल्का हो जाता है। पार्वती का दूसरा प्रश्न, प्रभु, क्या मनुष्य बुरा समय छोटा कर सकता है? महादेव मुस्कुराए, हाँ, जब वह शिकायत छोड़ दे, जब वह दोषारोपण बंद कर दे, जब वह आत्मचिंतन करे। सारे दुख शाश्वत नहीं है। वह कर्म संतुलन या आत्मा जागरण के लिए आता है। वह तब तक रहता है जब तक सीख पूरी ना हो। समय परिवर्तनशील है और सबसे गहरा सत्य महादेव कहते हैं, जो मेरी शरण में धैर्य रखता है उसका काल स्वयं परिवर्तित हो जाता है। कैलाश पर माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, यदि दुख दो प्रकार का है, एक कर्म का फल और दूसरा परीक्षा, तो मनुष्य से पहचान कैसे करे? महादेव ने गंभीर होकर उत्तर दिया, हे देवी, मनुष्य दुख को देखकर घबराता है, पर वह उसके स्रोत को नहीं समझता। पहला प्रकार कर्म जनित दुख प्रारब्ध। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब संचित कर्म पककर फल देने योग्य होते हैं तो वे प्रारब्ध बनते हैं। यह वही कर्म है जो वर्तमान जीवन में परिस्थिति बनकर आते हैं। कर्म जनित दुख की पहचान, एक वह अचानक आता है, दूसरा उससे बचना कठिन होता है, 3 प्रयास करने पर भी तुरंत नहीं बदलता। महादेव पार्वती से कहते हैं, हे गिरिजा, जैसे धनुष्य से निकला बाण वापस नहीं लौटता, वैसे ही प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक गहरा सत्य है, भोगना इज इक्वल टू सहन नहीं, भोगना इज इक्वल टू सजग होकर जीना। दूसरा प्रकार परीक्षा रूपी दुख। अब महादेव कहते हैं, कुछ दुख कर्म का दंड नहीं
बल्कि शक्ति जागरण का माध्यम होते हैं। महाभारत में पांडवों का वनवास केवल कर्म फल नहीं था, वह परीक्षा भी थी। अगर परीक्षा न होती तो अर्जुन को श्री कृष्ण का ज्ञान न मिलता। परीक्षा रूपी दुख की पहचान, वह एक चरित्र को मजबूत करता है। 2, उसके साथ कोई मार्गदर्शन अवश्य मिलता है। 3, अंत में वह व्यक्ति को ऊंचा उठा देता है। महादेव का गहरा विश्लेषण। 3, अंत में वह व्यक्ति को ऊंचा उठा देता है। महादेव का गहरा विश्लेषण। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं? महादेव ने कहा, हाँ, कई बार कर्म जनित दुख परीक्षा का रूप ले लेता है और कई बार परीक्षा कर्म संतुलन भी कर देती है। तीसरा, सूक्ष्म स्तर अहंकार जनित दुख। शिव पुराण में वर्णन है कि अहंकार ही सबसे बड़ा आवरण है। जब व्यक्ति सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकती, तब जीवन उसे झकझोर देता है। यह दंड नहीं, जागरण है। पहचान का सूत्र। महादेव पार्वती को एक सूत्र देते हैं, यदि दुख तुम्हें तोड़ रहा है तो वह कर्म का फल है, यदि दुख तुम्हें गढ़ रहा है तो वह परीक्षा है। अब अपने ही जीवन को देखो, क्या तुम भीतर से कमजोर हो रहे हो या धीरे धीरे मजबूत हो रहे हो? उत्तर वही छिपा है। क्या परीक्षा लंबी चलती है? महादेव कहते हैं, परीक्षा तब तक चलती है जब तक धैर्य स्थिर न हो जाए, और कर्म जनित दुख तब तक चलता है जब तक संतुलन स्थापित न हो जाए। अभी तक का सार, हर दुख पाप का फल नहीं। कुछ दुख आत्मा को ऊंचा उठाने आते हैं। कर्म जनित दुख और परीक्षा रूपी दुख अलग हैं। पहचान भीतर के परिवर्तन से होती है, और सबसे गहरा वचन जो दुख में भी शिव को याद रखता है, उसका दुख रूपांतरित हो जाता है। महादेव बताते हैं दुख की अवधि कैसे घटती है। जब, तप, सेवा और चेतना, परिवर्तन का रहस्य। कैलाश पर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु यदि प्रारब्ध भोगना ही है तो फिर साधना का क्या लाभ? क्या जप और तप से दुख कम हो सकता है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी, प्रारब्ध की घटना बदलना कठिन है, पर उसकी तीव्रता बदलना संभव है। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। एक जप मन की दिशा बदलता है। शिव पुराण में वर्णन है कि नाम स्मरण मन को शुद्ध करता है। अब समझो, दुख 2 स्तर पर होता है। भारी परिस्थिति, अंदर की प्रतिक्रिया। जब भारी परिस्थिति तुरंत नहीं बदलता, लेकिन वह प्रतिक्रिया बदल देता है। जब मन स्थिर होता है तो वही दुख आधा हल्का हो जाता है। महादेव कहते हैं, जो मेरा नाम जपता है उसके भीतर धैर्य जागृत होता है। धैर्य जागा, दुख की अनुभूति कम। 2, तप सहनशीलता को शक्ति बनाना। तप का अर्थ केवल जंगल में तपस्या नहीं है। तप का अर्थ है क्रोध रोकना, गलत शब्द ना बोलना, अनुशासन अपनाना, कठिनाई में भी धर्म न छोड़ना। महाभारत में पांडवों ने वनवास को तप बना दिया। अगर वे क्रोध में अधर्म करते तो उनका दुख और बढ़ जाता, लेकिन उन्होंने तप चुना। तप दुख को दंड से साधना बना देता है। 3, सेवा, कर्म चक्र को बदलने का साधन। गरुड़ पुराण में दान और सेवा का महत्व बताया गया है। क्यों? क्योंकि सेवा अहंकार तोड़ती है, सकारात्मक कर्म उत्पन्न करती है, मन को विस्तार देती है। जब मन केवल मेरी समस्या में अटका रहता है, दुख भारी लगता है। जब मन दूसरों की मदद करने लगता है, ऊर्जा बदलती है। ऊर्जा बदली, कर्म प्रभाव बदला। 4, चेतना परिवर्तन, सबसे बड़ा उपाय। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु सबसे बड़ा उपाय कौन सा है? महादेव बोले, दृष्टिकोण। अगर मनुष्य दुख को शत्रु मानता है तो वह उससे लड़ता है, अगर वह उसे शिक्षक मानता है तो वह उससे सीखता है, और जब सीख पूरी हो जाती है तो काल बदल जाता है। क्या प्रारब्ध सच में छोटा हो सकता है? महादेव का गहरा वचन। घटना की अवधि तय हो सकती है, पर उसकी ज्वाला कितनी जलेगी यह साधक तय करता है। मतलब 1-2 व्यक्ति समान संकट में हो सकते हैं, एक टूट जाएगा, दूसरा जाग जाएगा। दुख वही पर परिणाम अलग। 2 परिवर्तन कब शुरू होता है? जब व्यक्ति शिकायत बंद करता है, तुलना छोड़ता है, ईश्वर को दोष देना बंद करता है।
आत्मचिंतन शुरू करता है, तब से दुख की अवधि घटने लगती है। धीरे धीरे जैसे रात खत्म होने से पहले आकाश हल्का होने लगता है। अब अभी तक का सार एक, जब मन बदलता है। 2, तब शक्ति जगाता है। 3, सेवा कर्म संतुलित करती है। 4, दृष्टिकोण दुख को शिक्षा बना देता है। और सबसे गहरा वचन, जो दुख में भी स्थिर है उसका दुख जल्दी समाप्त होता है। कैलाश पर माता पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या ऐसा भी होता है कि दुख अंत का नहीं बल्कि नए आरंभ का संकेत हो? महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, सबसे गहरा अंधकार अक्सर सूर्योदय से ठीक पहले आता है। 1, जब जीवन आपको रोक दे। कभी कभी जीवन अचानक रुक जाता है, काम रुक जाता है, संबंध टूट जाते हैं, योजनाएं विफल हो जाती हैं, मनुष्य सोचता है सब खत्म हो गया। लेकिन महादेव कहते हैं कि जब मार्ग गलत दिशा में जा रहा हो तो काल स्वयं उसे रोक देता है। शिव पुराण में वर्णन है कि शिव विनाश भी करते हैं और विनाश सृजन के लिए होता है। अगर पुराना ढांचा ना गिरे तो नया कैसे बने? जब अकेलापन बढ़ जाए तब व्यक्ति कठिन समय में अकेला हो जाता है तो वह इसे दुर्भाग्य समझता है। पर महादेव पार्वती से कहते हैं कि एकांत आत्मा का दर्पण है। महाभारत में अर्जुन को ज्ञान भीड़ में नहीं मिला, उन्हें ज्ञान मिला युद्ध भूमि के मध्य, जब वे भीतर से अकेले थे। अकेलापन संकेत हो सकता है कि अब भीतर जागरण शुरू होने वाला है। अगर एक ही प्रकार की असफलता बार बार हो रही है तो यह केवल दुर्भाग्य नहीं, यह संकेत है। महादेव कहते हैं कि जब तक सीख न ली जाए परीक्षा दोहराई जाती है। बार बार असफलता बराबर जीवन कह रहा है कि दिशा बदलो। जब भीतर प्रश्न उठने लगे, सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति पूछना शुरू करता है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों भटक रहा हूँ। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा प्रश्न करने लगे तो वह जागरण के द्वार पर खड़ी है। दुखी अक्सर यह प्रश्न जगाता है। जब अहंकार टूटने लगे, सबसे गहरा संकेत यही है। जब व्यक्ति स्वीकार करने लगे, मुझसे गलती हुई, मुझे बदलना होगा, मुझे सीखना होगा, तो समझो परिवर्तन निकट है। महादेव स्वयं अहंकार का विनाश करते हैं, क्योंकि अहंकार टूटे बिना उन्नति संभव नहीं। जब भय की जगह विश्वास आने लगे, पहले जहाँ डर था वहाँ धीरे धीरे विश्वास आने लगे। बिना कारण भी भीतर से आवाज आए, सब ठीक होगा। यह साधारण भावना नहीं, यह संकेत है। काल बदलने से पहले चेतना बदलती है। सबसे गहरा सत्य महादेव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, दुख अंत नहीं द्वार है। कुछ दुख विनाश के नहीं, रूपांतरण के संकेत होते हैं। अगर जीवन आपको हिला रहा है तो संभव है वह आपको ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा हो। अभी तक का सार एक रुकावट संकेत हो सकती है, अकेलापन जागरण हो सकता है, असफलता दिशा बदलने का संदेश हो सकती है, प्रश्न जागरण की शुरुआत है, अहंकार टूटना उन्नति का द्वार है। और महादेव का अंतिम वचन, जो दुख में भी विश्वास रखता है उसका नया अध्याय निकट होता है। कैलाश पर माता पार्वती ने अंतिम प्रश्न किया, प्रभु जब किसी साधक का कठिन समय समाप्त होने वाला हो तो उसे कौन से संकेत मिलते हैं? महादेव ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, काल परिवर्तन से पहले चेतना बदलती है। जो यह समझ ले वह भय से मुक्त हो जाता है। अब सुनिए वे 9 संकेत। मन स्थिर होने लगे, जब बिना भारी कारण के मन पहले से अधिक शांत हो जाए, शिकायत कम हो जाए, क्रोध धीमा पड़ जाए, तो समझिए सीख पूरी होने वाली है। शिव पुराण में कहा गया है, मन की शांति ही काल परिवर्तन का प्रथम संकेत है। परिस्थितियां वैसी ही हों जब प्रतिक्रिया बदल जाए। पहले जहां आप टूट जाते थे, अब वहीं संयम बना रहे। यह संकेत है कि आप भीतर से मजबूत हो चुके हैं। जब पात्र मजबूत पर हो जाता है, परीक्षा समाप्त हो जाती है, अनपेक्षित सहायता मिलने अचानक कोई व्यक्ति मार्गदर्शन दे दे, कोई अवसर खुल जाए, कोई पुराना मार्ग पुनः सक्रिय हो जाए। महादेव कहते हैं, कृपा अक्सर संकेत के रूप में आती है, चमत्कार के रूप में नहीं। भीतर से क्षमा उत्पन्न होना, जब आप उन लोगों को भी क्षमा कर दें जिन्होंने आपको दुख दिया, तो समझिए कर्म चक्र हल्का हो रहा है। अहंकार जितना घटेगा, दुख उतना घटेगा। बार बार एक ही संदेश मिलना, कभी आपने देखा है अलग अलग लोगों से एक जैसी सलाह,
अलग अलग स्थानों पर एक जैसा संकेत, अलग अलग घटनाओं में एक ही शिक्षा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जब आत्मा सीख स्वीकार लेती है तो संकेत स्पष्ट हो जाते हैं। यह समापन का संकेत है, भय की जगह विश्वास। पहले जहां भविष्य को लेकर चिंता थी, अब वहीं एक हल्की सी आंतरिक शांति हो। बिना कारण भी लगे अब सब ठीक होगा। यह केवल भावना नहीं, यह चेतना परिवर्तन है। शिव स्मरण सहज हो जाना, जब नाम जब प्रयास से नहीं स्वाभाविक रूप से होने लगे, जब संकट में भी हर हर महादेव स्वतः निकल जाए, तो समझिए आपका संबंध भीतर से स्थापित हो चुका है। और जहाँ संबंध है वहाँ संरक्षण है। नई दिशा स्पष्ट दिखने लगे। कभी अचानक लगता है अब मुझे क्या करना है, यह स्पष्ट है। भटकाव कम हो जाए, दिशा स्पष्ट हो जाए। महाभारत में भी ज्ञान मिलने के बाद अर्जुन को भ्रम नहीं रहा। भीतर से कृतज्ञता जन्म लेना सबसे अंतिम और दिव्य संकेत यही है, जब आप दुख के लिए भी धन्यवाद देने लगे। जब आप कह सकें इसने मुझे बदला, इसने मुझे मजबूत किया, तो समझिए दुख ने अपना कार्य पूरा कर लिया। महादेव का अंतिम वचन है, हे देवी, दुख अंत नहीं उत्थान का साधन है। जो उसे समझ ले उसका काल स्वयं बदल जाता है। पूरी श्रृंखला का अंतिम सार दुख, कर्म या परीक्षा हो सकता है। जब तप, सेवा और दृष्टिकोण उसे रूपांतरित करते हैं। संकेत पहले भीतर मिलते हैं। काल परिवर्तन से पहले चेतना बदलती है। और सबसे गहरा सत्य यह है कि जब तुम बदलते हो, तुम्हारा समय बदल जाता है। धीरे से मन में कहो, मैं टूट नहीं रहा, मैं रूपांतरित हो रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें।